हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। किसी जंगल के पास से होकर एक 14-15 वर्ष का बालक दुखी उदास किसी शहर की ओर जा रहा था। उसके पास केवल एक गमछा और तन पर एक कपड़ा छोड़कर और कुछ भी नहीं था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में थके मांदे लड़के को नींद आ गई। तभी उसे एक भयंकर गुरगुराहट की आवाज सुनाई दी। वह डर कर उठ बैठा। सामने एक बबर शेर पैर फैलाए बैठा गुर्रा रहा था। लड़का शेर को देखकर डर गया। उसे लघु शंका हो गई, पर वह कर ही क्या सकता था। सामने तो मौत बैठी थी। अब वह भाग भी तो नहीं सकता था। लेकिन शेर ने उस पर हमला नहीं किया। शेर बार बार अपना एक पंजा उसकी ओर ऐसे उठा रहा था जैसे मानो इशारा करके लड़के से मदद मांग रहा हो। वह अपने पंजे को बार बार चाट रहा था। लड़के ने देखा शेर के एक पंजे में बड़ा सा कांटा चुभा है। लड़का हिम्मत करके शेर के पास आ गया। शेर ने उस पर हमला नहीं किया। लड़के ने शेर को सहलाया और एक ही झटके में कांटा खींचकर निकाल दिया। कांटा खींचते समय शेर को तेज दर्द हुआ। उसके मुंह से बहुत जोर से वाव की चीख निकल गई। अब शेर को आराम मिल गया था। लड़के ने अपना गमछा फाड़कर शेर के पंजे पर बांध दिया। शेर के पंजे का खून बहना रुक गया। शेर ने लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और लंगड़ाते हुए एक ओर जंगल में चला गया। जंगल से एक बड़ा सा नारियल का फल लाकर लड़के को देकर फिर वापस लौट गया। लड़के ने नारियल का पानी पिया और नारियल का गूदा यानी गरी खाया। लड़का भी वहां से अपने रास्ते पर चला गया। चलते चलते लड़का एक बड़े शहर में पहुंच गया। शहर में वह मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने लगा। अभी उस लड़के को शहर आए हुए एक वर्ष भी नहीं बीता था कि अचानक एक दिन कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहर्ता कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही गांव के कुछ दबंग लोग थे। वह लोग इतने दिनों से उसका ही पता लगा रहे थे। एक बार उस लड़के के पिता का किसी बात को लेकर गांव के एक धनी बदमाश व्यक्ति से कुछ झगड़ा हो गया था। लड़के का पिता कम हैसियत वाला होते हुए भी डरपोक नहीं था। वह बदमाश व्यक्ति उनसे मात खा गया था। इसलिए एक रात अपने साथी बदमाशों को लेकर उसके घर पर हमला कर दिया और उसके माँ बाप को मार डाला। उसके घर को आग लगा दिया। उसी में उसके माँ बाप को फूंक दिया। उसके माँ बाप जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाते रहे, पर गांव का कोई भी व्यक्ति उन्हें बचा
लड़का अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से रात में कहीं गुम हो गया था और पैदल चलते हुए जंगल के किनारे पहुंचा, जहां उसने शेर की मदद किया था। वहां से चलकर शहर आ गया। गांव में उसके पिता की कुछ खेती थी जो उसके नाम हो गई थी, इसलिए उन बदमाशों ने सोचा अब उस लड़के के आगे पीछे तो कोई है नहीं, क्यों ना उसकी खेती भी हथिया ली जाए। इसी उद्देश्य से उसे ढूंढकर वापस गांव ले आए थे और उसे एक पेड़ से बांध दिया। उसे जान से मार डालने का भय दिखाया तो लड़का डरकर अपनी जमीन लिखने को तैयार हो गया। अगले दिन सुबह उस लड़के को गाड़ी में बैठाकर बदमाश गांव से तहसील की ओर उसका खेत बैनामा कराने के लिए चल पड़े। गांव से कुछ दूर पहुंचते ही बीच रास्ते में उन्हें एक भयंकर बबर शेर खड़ा मिल गया। शेर ने एक जोर की दहाड़ लगाई और एक ही छलांग में जीप के अंदर कूद गया। अंदर जितने भी बदमाश बैठे थे सभी के पेट फाड़ डाले। केवल उसी एक युवक को शेर कुछ न बोला। युवक ने देखा यह तो वही शेर है जिसका उसने पिछले दिनों कांटा निकाला था। शेर अपने मित्र का पैर चाटने लगा, फिर कुछ देर बाद वापस जंगल में भाग गया। कहा भी गया है हित अनहित पशु पक्षी चिन्हा। तो मित्रों, कहानी सुनने में आप सबको कैसी लगी? कहानी में क्या क्या कमियां लगी? जो भी कमियां लगी हैं उसे कृपया कमेंट में लिख दीजिए। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर से एक बार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।